जय हो हर्षद महारानी। हर्षद महारानी की कथा। ऐसे एक राजा थे, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। उनके यहाँ सूखा पड़ गया था, तो राजा बोले कि उनको पंडित ने सलाह दिया कि राजा साहब सगरा खुदवा दो सागर, इससे सारे राज्य को पानी भी मिलेगा और हरियाली भी आ जाएगी, खेती बाड़ी सबकी सूख रही है, सब बहुत परेशान है। तो राजा बोले ठीक है। राजा ने बहुत बड़ा सागर खुदवा तो दिया, लेकिन उसमें पानी ना आए। अब बहुत परेशान, बोले कि पानी नहीं आ रहा है, सागर खुदवाने से फायदा ही क्या है। तो पंडित जी विचार के बोले कि राजा साहब, ये पूर्व जन्म का आपके कुछ कर्म का है कि जिस कारण आप सागर खुदवाए उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो बोले इसका कुछ उपाय तो होगा पंडित जी। तो बोले हाँ उपाय है। आपके यहाँ जो बैल चलते हैं उनका दाहिना, एक सफ़ेद दाहिना बैल चाहिए। आपका पहला प्रपोत्र जो है, पोता जो है, उसकी बलि चाहिए और एक बिल्ली की बलि चाहिए, तब जाके सागर में पानी आएगा। तो राजा बोले कि पोते की कैसे, अपने पोते की बलि कैसे हम दे, बहू है, बहू मानेगी क्या? हम तो चलो प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार, अगर मेरी बलि ले तो हम अपनी दे देंगे, पोते कैसे देंगे? बोले कुछ भी करिए, इसी तरह होगा। तो बोले ठीक है, सोचते हैं। हरछठ वाला दिन था और पंडित जी ने वही दिन मुहूर्त रखा। तो राजा साहब बोले आज बच्चों का, बेटों का ही व्रत है, आज ही मैं ऐसे क्या क्या करूँगा, वही सोच रहे थे, बहुत परेशान थे। तब तक दिमाग लगाए, बोले आके बहू से बोले कि बहू तुम्हारे माता पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम्हें मायके जाना है। तो बहू कहती आज हरछठ वाले दिन मम्मी की तबीयत कैसे अम्मा की ख़राब हो गई, लेकिन जाना है ही अम्मा को देखने के लिए। तो कहते पिताजी जाएंगे कैसे? तो बोले तुमको हम रथ से भेज रहे हैं, तुमको ज़मीन में पैर नहीं रखना पड़ेगा, तुम्हें खेती बाड़ी से पैर रख के नहीं जाना है। तो बोली ठीक है। वहाँ वो रथ पे बैठ के जाती है। जब वहाँ पहुँचती देखती माँ अच्छी भली रहती है, कहती माँ आप तो ठीक ठाक हो, फिर क्यों झूठी खबर वहाँ हमारे ससुराल भिजवाई? तो बोली बेटा मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं भिजवाई है, लेकिन आज हरछठ के दिन अगर राजा साहब ने ऐसा कुछ किया है तो कुछ ज़रूर इसमें कारण है। बोले बेटा तुम तुरंत वापस जाओ। तुरंत वो वापस आती है। जब आने लगती तो इस सगरे के तरफ से आने लगी। कहती अरे वाह, सगरा में तो पानी आ गया और सागर में खूब सारा पानी भर गया। और फिर थोड़ी दूर जैसे आगे देखी तो कुछ छूल और महुआ का पेड़ था, वहीं पे उनका बच्चा खेल रहा था और वहीं पे बिल्ली जो थी वो म्याऊ म्याऊ करके घूम रही थी और उनके यहाँ जो बैल था वो भी वहीं घूम रहा था। बोले ये कैसी लापरवाही कर दिए, देखो मेरे बच्चे को भी यहीं छोड़ दिया और सारे ये जो पशु पक्षी भी यहीं सब परेशान हैं। कितने लोग लापरवाह हैं, मंत्री कोई ध्यान ही नहीं देते। बच्चे को साथ में उठाया, अपनी गोद में लिया और जो नौकर साथ में जो गए थे उनके बोले कि बैल भी ले लो और बिल्ली को भी लिया। सबको लेके बढ़िया अपने घर आई। घर आके कहती हूँ अपने ससुर जी से बोली महाराज ये कैसे कर दियो कि मेरा बच्चा वहाँ सागर में खेल रहा था, सागर में इतना पानी डूब जाता मेरा बच्चा तो बोले बहू सागर में पानी आ गया? बोले हाँ। तो बहू के पैर पे गिर पड़े राजा साहब। बोले बहू बच्चा ऐसे नहीं गया था, मैंने तुम्हारे बच्चे की आज बलि दी थी, इसलिए सागर में पानी आया है। हरछठ महारानी तुम्हारी गोद फिर से हरी कर दी, महारानी हमें माफ़ करें, ये सब प्रजा के लिए मैंने किया है। तो बहू बोली कोई बात नहीं पिताजी, मेरा बच्चा मुझे मिल गया, हरछठ महारानी ने मेरी गोद फिर से हरी कर दी, सब अच्छा है। ये हरछठ महारानी की कथा सही है, बहुत पुरानी कथा है, हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, इसलिए शायद इसको मैं भूल भी नहीं पाती हूँ। आप लोग भी सुनिए, बहुत अच्छी कथा है। जय हो हरछठ महारानी की।